गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी। और कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, ठीक है? तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। प्रदूषण किसको कहते हैं? एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रदूषण का मतलब होता है किसी पदार्थों में किसी अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो अब हवा में मिक्स हो जाए कोई अनावश्यक पदार्थ या अनावश्यक कंटेंट, या फिर पानी में मिक्स हो जाए तो पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित। और अगर मिट्टी में कुछ ऐसी फालतू पदार्थ मिल जाए जिससे मिट्टी में भी विकार उत्पन्न हो जाए और उससे जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रभावित होने लगे, तो इसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए, सॉइल पॉल्यूशन एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग, ठीक है? सॉइल पॉल्यूशन किसको कहते हैं? देखिए यार, जब मिट्टी में हानिकारक रसायन या पदार्थ सामान्य से अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जो जीवों, पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं जब मिट्टी में हानिकारक रसायन या पदार्थ सामान्य से अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जो जीवों, पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण के क्या कारण है? मिट्टी के प्रदूषण के क्या कारण है? ये कारण है सबसे पहले कृषि में रसायनों का प्रयोग। कृषि में रसायनों का प्रयोग, जैसे हम लोग कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन मिट्टी में अधिक से अधिक, और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। तो उससे मिट्टी दूषित हो जाती है। क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। जैसे इस बार अगर हमने 10 किलो यूरिया का बीघा दिया, यूरिया का 10 किलो का बीघा दिया, या डीएपी का 10 किलो का बीघा दिया, तो अगले वर्ष वही खेत 12 किलो का बीघा मांगेगा, 10 किलो में नहीं चलेगा। फिर अगले वर्ष वो 15 किलो का बीघा मांगेगा, नहीं तो हमारा फसल चलेगा ही नहीं। क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। रासायनिक खाद का प्रयोग करने से जब तक खाद डालते हैं तब तक वो काम करता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ही छीन कर देता है, ठीक है? उसके बाद फसल में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, नहीं लगते? कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो हम उस कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषित होती है। मिट्टी प्रदूषित होती है और फिर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर अब ये देखिए, रासायनिक खाद डालने से एक छोटे छोटे जीव जंतु भी मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव। क्या? सूक्ष्म जीव भी नाश हो जाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी के अंदर छेद करता है, उसमें हवा पानी जाने का रास्ता बनता है। और जब हम रासायनिक खाद डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, या फिर थायमेट डालते हैं, जहरीली पदार्थ डालते हैं, तो उससे वो सूक्ष्म जीव भी मर जाता है, जो कि किसान का दोस्त कहलाता है, किसान का साथी कहलाता है, वो भी मर जाता है। तब बेचारा किसान अकेले क्या करेगा?
दूसरा सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक गतिविधियां। यहां देखिए 2 नंबर में औद्योगिक गतिविधियां। औद्योगिक गतिविधियों में क्या होता है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के कचरे निकलते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योग है, कोई स्टील उद्योग है, कोई केमिकल उद्योग है, कोई मेडिसिन उद्योग है, कोई पॉइजन उद्योग है। नहीं, उद्योगों की कमी नहीं है, और हर उद्योग से अलग अलग तरह के रसायन निकलता है, पानी के माध्यम से कचरा निकलता है, और फिर हम उसको अगर नदी में बहाते हैं तो नदी का पानी दूषित, नदी का जलीय जीव का जीवन खतरे में। अगर हम ऐसे ही मैदान में बहा देते हैं तो मिट्टी दूषित, या फिर नदी में भी बहाते हैं तो वो नदी, बहुत सारे फैक्ट्री जब नदी में बहाना शुरू करेगा तो नदी का पानी भी दूषित, और उस पानी से किसी न किसी इलाके में पटवन होगा, सिंचाई होगी, तो उस सिंचाई से वो मिट्टी दूषित, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। तो उद्योगों से निकलने वाली कचरे, फिर धुआं, कचरा ही नहीं है ये धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जो ऊपर उड़ता है, फिर पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, और फिर बरसता है, जो कि एसिड रन कहलाता है, जिससे भूमि बंजर होने लगती है, इमारतें क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो ऊपर जाके भी वो नीचे ही आता है और हमारी मिट्टी को दूषित करता है, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु पेड़ पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये औद्योगिक गतिविधियां है। उसके बाद वाहन एवं भट्टी से निकलने वाली धुआं, हमारे घर से भी धुआं निकलती है, कोयला का धुआं, गोईठा का धुआं, लकड़ी का धुआं, पुआल का धुआं वगैरह वगैरह जो भी जलाते हैं उसका धुआं निकलती है, और गाड़ी से भी धुआं निकलती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। वो भी ऊपर जाकर पानी के साथ जो वाष्प बनता है पानी, फिर ऊपर उठने के बाद वो बादल में संघनित हो जाता है, और वहां पे वो जो गैसें होती है वो उस पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो अम्लीय वर्षा कहलाता है, और वहां से वो भी गिरता है तो मिट्टी प्रदूषित होती है, और फिर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कचरे का निपटान। कचरा, ये घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, हम उसको निपटान नहीं कर पाते हैं, यदा कदा कहीं फेंक देते हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, जो भी है वो सब हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण मिट्टी में वो सड़ता गलता नहीं है, और सड़ने करने के बाद तो दूर की बात है, वो जहां पे रहता है, जिस मिट्टी के अंदर जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है, उपजाऊपन को समाप्त कर देता है, छीन लेता है, मिट्टी की अपनी गुण समाप्त हो जाती है। इसलिए ये कचरे का निपटान भी जरूरी होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते, बस ऐसे ही खुले मैदान में फेंक देते हैं। उसके बाद है आकस्मिक रिसाव। आकस्मिक रिसाव क्या होता है, मतलब अचानक किसी गाड़ी में या किसी टैंकर में कहीं ना कहीं से तेल का रिसाव होने लगता है, और वो किसी न किसी रूप से वो भूमि के ऊपर फैल जाता है, चाहे वो खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर से रिसाव हो रहा हो, या फिर और किसी कारण से किसी मशीन से रिसाव हो रहा हो, जिसके कारण मिट्टी के ऊपर ये छा जाता है, जिससे मिट्टी का कांटेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट कर जाता है, जिसके कारण उसमें जो भी जीव जंतु सूक्ष्म जीवी हैं वो सारे सूक्ष्म जीवी मर जाते हैं, और मिट्टी बांझ टाइप की हो जाती है, मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। उसके बाद खनन एवं रेडियोधर्मी पदार्थ। खनन से भी मिट्टी प्रदूषित होती है, और रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी। ये जो यूरेनियम है, थोरियम है, यानी यूरेनियम ग्रुप का जितने भी पदार्थ है, एलिमेंट है, वो सब एक प्रकार की किरणें निकालती है, रेस निकलती है, जिसको रेडियोधर्मी किरणें कहते हैं। वो मिट्टी को, यानी उसके रेंज में जो भी कुछ आता है वो सब में अपना बुरा प्रभाव ही डालता है। तो मिट्टी भी आती है, मिट्टी भी उसके क्षेत्र में आती है, उसके रेंज में आती है, तो मिट्टी को भी वो बांझ बना देती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त कर देती है।
ये रेडियोधर्मी इतना खतरनाक चीज है। ये आविष्कार ही क्यों किया था? इस रेडियोधर्मी पदार्थों के आविष्कार से भला तो हुआ है, जैसे बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन नुकसान भी जबरदस्त है। परमाणु बम बना लेता है, जो कि विनाश का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है और सबल सशक्त कारण है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।